राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनु की डोर और निशाना साधो मंजिल का, बाकी देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा, तीर कहाँ तक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये निर्णय की घड़ियां हैं, ये अंतिम क्षण है दोस्तों। आपके एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है वो 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे में अब आपको आपकी तैयारी में किस तरह से आपको ये जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूँ कि इन 2-3 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है। दूसरा, ध्यान रखें आप लोग कि इस तैयारी के दरमियान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब एग्जाम सेंटर पर आप लोग पहुंचेंगे तो वहां पर आपके लिए जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन, आपके जो प्रवेश कार्ड है उसमें भी दे रखे हैं सारे के सारे, उनको भी आप बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शिद्दत के साथ फॉलो करें, क्योंकि उनमें एक भी जो रूल्स को अगर आप लोग फॉलो नहीं करेंगे तो आपको वहां पर एग्जाम से बाहर किया जा सकता है। तो कुछ नियम है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं दोस्तों। उसमें पहला नियम तो ये है कि जहां पर भी आपकी एग्जाम सिटी आई है, अभी एग्जाम सिटी जो जारी कर दी गई है, तो आपको सबसे पहले एग्जाम से एक दिन पूर्व आपको अपनी एग्जाम सिटी में पहुंच जाना है दोस्तों, ध्यान रखें। और दूसरा, एग्जाम जब आपका शुरू होता है, जिस पारी में आपका एग्जाम है, फर्स्ट पारी में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, जिस पारी में भी है, एग्जाम सेंटर पर आपको एग्जाम स्टार्ट होने से कम आपको 1-1.5 घंटा पहले पहुंचना है, ध्यान रखें आप लोग। और वहां पहुंच करके आपको अपना एग्जाम सेंटर देख लेना है, ताकि इस बात से हमने अपने जो साइकोलॉजी है वो अपनी आपके निर्धारित होती है, स्थायी होती है कि हाँ अब जो है ये मेरा सेंटर है। अपन अक्षबात जब पहुंचते हैं तो ध्यान रखो, अपन अक्षबात अपने माइंड को इस बात के लिए स्थायी नहीं कर पाते कि अपन को क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो ऐसे में आपको एग्जाम सेंटर पर अपने जो यथावत टाइम जो दिया गया है उस टाइम से के अकॉर्डिंग आपको पहले पहुंचना है वहां पर। दूसरा, एग्जाम सेंटर पर आपको जो फोटो है, रंगीन फोटो आपको आपके साथ लेकर के जानी है। दूसरा, एग्जाम जो आपका प्रवेश कार्ड है, उस प्रवेश कार्ड में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें इस बात का कि जो डेट ऑफ बर्थ उसमें दे रखी है, और जो आपके पास जो आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आपका पहचान पत्र आप लेकर के जा रहे हैं, जैसे आधार कार्ड है आपके पास में, ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है, जो भी है, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो आपकी प्रवेश कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए, अन्यथा आपको एग्जाम सेंटर से बाहर किया जा सकता है। ध्यान रखें विशेष रूप से एग्जाम सेंटर पर आपको किसी भी तरह की, जैसे घड़ी है, ब्लूटूथ है या ऐसा कोई भी यांत्रिक जो साधन है वो आपको बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। ऐसा करते हुए अगर आप पाए गए तो आपको एग्जाम के लिए हमेशा के लिए आपको सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों निरस्त किया जा सकता है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे में अपन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 घंटा जब तक आपका एग्जाम चलता है तब उस दरमियान आपको किसी भी पास में बैठे छात्र से किसी भी तरह की कोई बातचीत आपको नहीं करनी है, ध्यान रखें इस बात का विशेष। दूसरा, ध्यान रखें कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो कंप्यूटर प्रॉपर्ली स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। ध्यान रखें कि अगर किसी टेक्निकल कोई भी इश्यू आता है तो इस इश्यू के बारे में तुरंत आपको जो आपका एग्जामिनर है तो उसको तुरंत बताना है कि मेरे कंप्यूटर में ये समस्या है, ये कंप्यूटर नहीं चल पा रहा है। कोई भी समस्या है तो उसको आपको तुरंत प्रभाव से बता देना है ताकि उसका हाथों हाथ सॉल्यूशन हो सके, क्योंकि टाइम खराब होगा तो आपका टाइम खराब होगा। ऐसे में आपको तुरंत प्रभाव से हाथों हाथ बता देना है। आपको खुद जो है कोई भी उसमें एग्जाम के अलावा किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ आपको उसके साथ नहीं करना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो इसके लिए आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ये आपकी खुद की रिस्क रहेगी, ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद में एग्जाम में जब आप लोग बैठते हैं तो आपको घड़ी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, तो टाइमिंग जो है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि वक्त जो है दोस्तों ध्यान रखो वो 1 घंटे का जो वक्त है, निश्चित रूप से कई छात्रों के 12 महीने से आप लोग जो तैयारी कर पा रहे हैं, 12 महीने का समय जो वो 1 घंटे में तब्दील हो रहा है, वह अपने जीवन का एक आधार का 1 घंटा रहेगा। तो इस 1 घंटे का सही सदुपयोग, क्योंकि समय की अहमियता को अपन को समझना है, तो समय की अहमियता को समझते हुए एसएसजीडी के एग्जाम में जो आपके टॉपिक्स है, सब्जेक्ट जो आपके रहेंगे, जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगी, मैथ रहेगी और हिंदी रहेगी, ध्यान रखें आप लोग। तो जीके जीएस और हिंदी के टॉपिक को या जो पार्ट है उसको आपको पहले सोल्व करना है, क्योंकि उसमें आप लोग समय ज़्यादा खराब नहीं करना है। जो आ रहा है वो राइट, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ देना है। इसके बाद में आपको रीजनिंग और मैथ के जो टॉपिक्स है वो आपको सोल्व करने हैं। और इसके साथ दोस्तों ध्यान रहे, आपको अपने मन में विश्वास रखना है कि इस बार जो है मैं एसएसजीडी के एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा। और दोस्तों ये बात जो लास्ट में आपको बता रहा हूँ, ये विशेष ध्यान रखना कि हम जब सफल होंगे तो बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खुलने वाले हैं, लेकिन हम जब असफल होंगे
तब क्या होगा। इसलिए ध्यान रखना, सफलता से या एग्जाम्स को लेकर के अपन को ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उम्मीद जब अपन लगाते हैं तो निश्चित रूप से पीड़ा अधिक होती है, दुख अधिक होता है, ऐसे दुख का अपन को सामना करना पड़े। इसलिए हमें एग्जाम से उम्मीद जरूर लगानी है, लेकिन इतनी उम्मीद न लगानी पड़े, इतनी उम्मीद न लगाएं कि जिससे बाद में अपन को अत्यधिक दुख का सामना करना पड़े। तो ऐसा बिल्कुल भी, हाँ, इस बात के लिए आश्वस्त हो जाए मन में कि इस बार जो है हम जीत करके आ रहे हैं, इस बार SSGD का सिलेक्शन अपन लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पुनः उत्कर्ष परिवार की तरफ से SSGD एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तुझसे जीत करके आऊंगा तो बिल्कुल इस बार दोस्तों जीत के आएंगे। हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। आपके घर व परिवार, शिक्षक, अभिभावक सभी जो है तैयार है। पुनः सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।